करेंगे चेंज इन टेम्परेचर थोड़ा सा, फिर आगे चलेंगे। लिख लीजिए सब लोग, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर लिख लीजिए बच्चों। फॉर्मूला वाला टेम्परेचर, पहले चेंज इन टेम्परेचर बता दें। तो देखिए मैंने बताया था, जैसे आप बात कीजिए सेंटीग्रेड की बात कीजिए, तो मैंने कहा था कि सेंटीग्रेड एंड केल्विन में अगर रिलेशनशिप की बात किया जाए तो क्या बताया था, बताइए। केल्विन बराबर क्या बताए थे, 273 प्लस सेंटीग्रेड बताए थे 273। बट बताओ, Yes, sir. मुझे बताओ, Yes, अगर sir. मान लो जैसे हमने केल्विन में एक का चेंज कर दिया, जैसे मान लो हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बात किया, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना केल्विन आएगा, बताओ कितना केल्विन आएगा, बताओ। 274 सर, 274 अब बताओ 274 1 डिग्री पे, अब बताओ 2 डिग्री पे कितना आएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना केल्विन आएगा, बताओ। 275 वेरी गुड। अब बताओ कितने का चेंज है, 1 डिग्री 1 का चेंज है, 1 केल्विन का चेंज। Yes, sir. यहाँ कितने का चेंज है, यहाँ कितने का चेंज है, यहाँ भी बोलो। 1 का ही है। 1 का है, 1 डिग्री सेल्सियस। बताओ। तो हम कह सकते हैं Yes, चेंज sir, इन केल्विन, चेंज इन केल्विन, चेंज इन डिग्री, चेंज इन केल्विन इक्वल टू चेंज इन सेल्सियस। होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा सर। बोलो। और सर जैसे जो हम मेरी लोग बात का समझो। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का होगा सर, वो एक कर्व्ड ग्राफ होगा ना। वो बताएंगे अभी, वो हम बताएंगे, पहले अभी लिख लो। चेंज इन केल्विन बराबर लिख लो चेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड, लिखो। लिख लिए, देखो कैसे किया है, लिख लिए सर। 1 डिग्री से 2 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 273 से 274 से 275, 1 डिग्री का चेंज है बच्चा, घबराना नहीं है सब लोगों को। अब सबको पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ध्यान दो तुम लोग, है ना, एकदम चकचक हो जाओगे। देखो इधर अब ध्यान दो। तो बताओ अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कै केल्विन बढ़ाएंगे, 10 केल्विन, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 केल्विन समझ गए, बोलो। 10 केल्विन। समझे कि नहीं समझे, वेरी गुड। तो जितना सेंटीग्रेड में चेंज उतना ही केल्विन में चेंज। लिख लो बच्चों, 10 केल्विन। लिख लीजिए, लिख लीजिए चेंज इन सेंटीग्रेड बराबर चेंज इन केल्विन। अब थोड़ा सा फ़ारेनहाइट की बात कर लिया जाए और सेंटीग्रेड की, बेटा इसको लो। यस सर। यस सर। फिर क्वेश्चन कराएंगे एक आठ ठो, फिर एक आठ ठो क्वेश्चन कराएंगे। अब देखो थोड़ा सा समझना, तो चलो बात करते हैं। फ़ारेनहाइट बराबर क्या बताए थे, याद है? Yes, sir. 9/5 multiplied with degree Celsius. 5 डिग्री सेल्सियस। 9/5 सेल्सियस प्लस 30। चलो तो 1 डिग्री बताओ कितना आएगा, 1 डिग्री पे, 1 डिग्री पे कितना आएगा बताओ। 9/5 प्लस 32 multiplied by 5। 32 प्लस 1.8 का, 32 प्लस 1.8 आएगा कि नहीं, 33। यस सर। यस सर। यस सर, आएगा यस कि नहीं आएगा, यस सर। आएगा यस सर आएगा। चलो 2 डिग्री पे कितना आएगा, 2 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 2 डिग्री बताओ, 2 डिग्री लेंगे तो कितना आएगा, 32 प्लस 1.8 into 2, 32 प्लस 1.8 into 2। बताओ कितना आएगा, सर इसका एक लीनियर ग्राफ आएगा। यस सर, लीनियर 3.6 3.6 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। आएगा, देखो मल्टीप्लाई कर लो इसको, सर आएगा। Yes, sir. बोलो 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 बच्चों, Sir, बताओ 3.6. कितने का चेंज हुआ, बताओ इधर, इधर कितने का चेंज हुआ, चेंज सुबह कितने का हुआ पहले मुझे बताओ। 1.8 डिग्री का, 1 का 1 डिग्री का। इधर 1.8। इधर बताओ, इधर 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 Sir, 1.2 सर है एक ना? का हुआ है, One, लेफ्ट one. साइड 1.8 का हुआ है। सब लोग सुनो मेरी बात सुनो सब लोग। इधर तो 1 डिग्री का चेंज हुआ ना, 1 से 2 का तो 1 Yes, का sir. चेंज है, 1। 1 डिग्री का। इधर कितने का चेंज है, निकाल सकते हो, 1.8 32 तो कॉमन है, 1.8 कितने का चेंज है, 1.8, 1 पॉइंट। 1.8। समझे कि नहीं समझे, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं F इज इक्वल टू बोलो। 1.8 into C Yes, plus sir. 32। तो लिख लीजिए, लिखिए इफ चेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड इज 1, डिग्री सेंटीग्रेड में कितने का चेंज होगा, 1 का। तो फ़ारेनहाइट में कितने का चेंज होगा, 1.8 का, लिख लीजिए। 1.8 देखिए, if change in degree centigrade is 1, then Fahrenheit is 1.8. Then Fahrenheit is 1.8. यस Then सर। Fahrenheit is 1.8. लिख लिए,
बोलो बच्चे। Yes, sir. अगर सेंटीग्रेड में 1 का चेंज होगा तो फॉरेनहाइट में 1.8 का चेंज होगा। अब क्वेश्चन लिखो बच्चा, एक तो सिंपल क्वेश्चन लिखो सब लोग, सिंपल क्वेश्चन लिखो सारे बच्चे, सिंपल क्वेश्चन लिखो सब लोग। Yes, sir. लिखो if 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज, if 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज, कितने का चेंज है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। If 10 degree centigrade change, then 18 का। what is change in Kelvin and change in Fahrenheit? 10 and 18. 10 और 18 लिखो सब लोग, 10 and 18 लिखो, बोले ना। केल्विन में 10 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड। और फ़ारेनहाइट क्वेश्चन देखो, मैं कह रहा हूँ F, देखो क्वेश्चन ध्यान दो। If 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज आपको बताना है, फाइंड। पहला किसे बताना है? चेंज केल्विन। और दूसरा किसे बताना है चोरों? Fahrenheit. किसे बताना है? चेंज इन फॉरेनहाइट। तो बताओ केल्विन में कितने का चेंज आएगा? बोल चोर, बोल मत दे। 10 डिग्री। सेक्टर कितना? बोल 10 केल्विन का। अभी बताना है, 10 केल्विन 18 फ़ारेनहाइट। हाँ Yes. इधर Yes, 10 sir. इधर बताया था ना, 1 पे 1 तो 10 पे 10 चैट में इसका इधर आंसर बताए थे। इधर कितना आएगा बोलो? 1 पे 1.8 है तो 10 पे कितना होगा? 18. 18। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir, समझ गए। क्लियर हुआ? Yes, बोलो sir. बच्चों, Yes, sir. क्लियर हो गया सबको? Clear हो गया। Yes, sir. देखो अब देखो, सबसे ज्यादा किसमें चेंज हो रहा है बताओ? केल्विन में भी 1 का चेंज, सेंटीग्रेड में भी 1 का चेंज, लेकिन फॉरेनहाइट में कितने का चेंज होता है? फ़ारेनहाइट में 1.8। 1.8 होता है 1.8। 1.8 का चेंज। तो बताओ, फ़ारेनहाइट में तो सुनो सबसे मेरी ज्यादा चेंज बात। है 1. हाँ तो सुनो मेरी बात। अब सब लोग सबसे पूछता है कि सेंसिटिव स्केल कौन है? सेंसिटिव मतलब किसमें सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है बताओ? फ़ारेनहाइट। जिसमें ज्यादा चेंज हो रहा है, Fahrenheit. जिसमें ज्यादा चेंज होता है उसको लोग सेंसिटिव बोलते हैं। तो लिखिए सब लोग, लिखिए फॉरेनहाइट इज मोस्ट सेंसिटिव स्केल। लिखो सब लोग, फॉरेनहाइट इज मोस्ट सेंसिटिव स्केल। मोस्ट सेंसिटिव है। जैसे देखो घर में तुम बोलते होगे जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जा रही है, इधर उधर हो रहा है, उसको क्या बोलते हो? सेंसिटिव की नॉन सेंसिटिव? बताओ क्या बोलते हो उसको? सेंसिटिव सर। सेंसिटिव। बोलते हो ना? अरे बहुत सेंसिटिव। घर में बोलते हैं भाई जिसकी तबीयत ज्यादा खराब है, बहुत सेंसिटिव हो तुमको तुरंत कुछ हो जाता है। ठीक है, तो लिखिए, लिख लीजिए, जिस ज्यादा चेंज भाई तुरंत तुरंत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो लिख लीजिए फॉरेनहाइट इज मोस्ट सेंसिटिव स्केल। ठीक है, तो ध्यान Yes, दो, sir. बॉडी का टेम्परेचर हम किसमें मेजर करते हैं? So, बॉडी Celsius टेम्परेचर किसमें मेजर करते हैं? इतने बड़े थर्मामीटर लगाना तो डिजिटल किसमें आता है? गजब हो, सेंटीग्रेड में आता है। कैसे हो जाएगा? फ़ारेनहाइट में। लिखो बॉडी टेम्परेचर इज चेंजेज इन, लिखो बॉडी टेम्परेचर मेजर्ड इन फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट, इसलिए बात को समझो। देखो अब देखो, अगर सेंटीग्रेड में चेंज होगा, बात को समझो, अगर सेंटीग्रेड में चेंज होगा तो मान लो कितने का चेंज होगा? 1 डिग्री का। तो तुमको लग रहा है अभी 1 डिग्री तो चेंज हुआ है, लेकिन फॉरेनहाइट में कितने का चेंज हो जाएगा? 1.8 का। तो कौन सा चेंज ज्यादा समझ में आएगा? 1 डिग्री ज्यादा समझ में आएगा कि 1.8 ज्यादा समझ में आएगा? 1.8 खुद ही सोचो, एक ज्यादा समझ में आएगा कि 1.8? 1 अगर ज्यादा चेंज है। अब बॉडी है ना, अब बॉडी पता चला टेम्परेचर बढ़ रहा है और चेंज नहीं समझ में आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, उसको लग रहा है कि तो चेंज है, तो गड़बड़ा जाएगा ना। इसलिए Yes, sir. बॉडी को ऐसा यूज करते हैं जो सेंसिटिव रहे। भाई थोड़ा भी चेंज हुआ टेम्परेचर में, जैसे थोड़ा सा बॉडी पर तुरंत 1 का चेंज हो गया, इसमें ज्यादा चेंज होगा, इसमें कम चेंज होगा, इसमें इतना कम चेंज होगा पता नहीं चलेगा, इसमें ज्यादा चेंज होगा तो पता चल जाएगा। डबल है ना लगभग, देखो लगभग डबल है, लगभग डबल है, Yes, दुगना के sir. आसपास। Yes, sir. समझ रहा हो? इसलिए हम लोग फॉरेनहाइट को यूज करते हैं क्योंकि उसमें चेंज ज्यादा होता है। तो अगर बॉडी थोड़ी भी गर्म होती है तो तुरंत ज्यादा चेंज है, तो उस हिसाब से मेडिसिन लेके अपना
सिक्योर करते हैं। समझे कि नहीं समझे बच्चे? समझ गए Yes, सर। sir. समझ गए। सर समझ चलो, तो ये हम लोग का हाल चाल है, ये चेंज हो गया। अब देखो, अब हम लोग आज पढ़ेंगे सॉलिड टू लिक्विड का फेज कन्वर्जन, वहां लैटेंट हीट वगैरह। तो हेडिंग बना लो, सॉलिड टू लिक्विड। देखो, जो मॉलिक्यूल वगैरह का पार्ट है उसमें नोट्स में वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं, मॉलिक्यूल वगैरह वाला केमिकल नेचर में। तो सब लोग लिख लो, लिख लीजिए फेज कन्वर्जन सॉलिड टू लिक्विड। टेम्परेचर और स्केल आपका हो गया है भाई। अब लिख लीजिए फेज कन्वर्जन सॉलिड टू लिक्विड, सब लोग लिख लीजिए, इसी में हम लोग पढ़ेंगे सब। तो आप लिख लीजिए फेज ट्रांसफॉर्मेशन, लिख लीजिए फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। फ्यूजन हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड। तो बताइए, जब सॉलिड से लिक्विड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? फ्यूजन मेल्टिंग फ्यूजन अरे फ्यूजन दूसरा है, इधर देख। और इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। फ्रीजिंग Freezing, sir. लिख लीजिए, लिख लीजिए। सर मेल्टिंग देखिए। और फ्यूजन अलग अलग है। फ्यूजन अलग है, फ्यूजन कॉमन प्रोसेस होता है। फ्यूजन इज ए कॉमन प्रोसेस। फ्यूजन में दोनों हो सकते हैं। मैं Fusion बताऊंगा क्या mixing होता है होता फ्यूजन। है। रुको अभी, पहले हड़बड़ा मत लिखो। फ्यूजन कॉमन लिखो, पहले अच्छे से लिखो। है ना? नहीं, वो दूसरा है। लिखो इधर, पहले इधर लिखो, वो फ्यूजन में जुड़ता है। लिखो पहले, यहाँ लिखो, लिखो व्हेन सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। व्हेन सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिक्विड और मेल्टिंग। व्हेन सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। आगे लिखो, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड एट Is called 180 melting टेम्परेचर। point. ध्यान देना, सुनो, इंपॉर्टेंट है, लिखो द टेम्परेचर at 180 एट विच सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है? सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, चेंजेस टू लिक्विड। कभी नहीं, कब? एट 180 एम प्रेशर, एट 180 एम प्रेशर। इसी को हम क्या बोलते हैं? एज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग। तो ध्यान दो, मैं बताया था फेज कन्वर्जन के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं। कौन कौन सा? टेम्परेचर और साथ में प्रेशर। लिख लो। तो लिखो, अब लिखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है बताओ? मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस कितने पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने पे? एट 180 एम। 180 एम प्रेशर पे। अब बताओ, हर जगह पृथ्वी में प्रेशर है ना? हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मुझे बताओ बच्चे, पृथ्वी में हर जगह प्रेशर 180 एम है? सी लेवल पे सी लेवल पे बस होता है। सी लेवल का मानो बोले, हर जगह नहीं ना है। जैसे एवरेस्ट पे, सर नहीं सर। सुनो, एवरेस्ट जैसे पे चले जाएंगे तो वहाँ 180 एम नहीं ना है। हाइयर No, sir. पे प्रेशर घटता है कि नहीं घटता है? यस सर। बोलो, तो बताओ, जी सर जितना वाटर का या जितना आइस का मेल्टिंग पॉइंट इंडिया में रहेगा उतना ही अंटार्कटिका में रहेगा? नो सर 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 प्रेशर चेंज हो जाएगा। काम हो जाएगा वहाँ पे, लोकेशन वो हाई एल्टीट्यूड पर है सर, वो हाई एल्टीट्यूड पर होता है सर वहाँ का। यार सुनो अभी कम ज्यादा पे हम नहीं जा रहे हैं, कम ज्यादा बाद में बताएंगे। खाली इतना ध्यान रखो, डिफरेंट प्लेसेज पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है क्योंकि प्रेशर वेरी करता है। जो तुम्हारा आइस का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ कुछ है, एवरेस्ट पे जाओगे प्रेशर चेंज होगा, कुछ हो जाएगा। तो लिखो जल्दी से, लिखिए melting point of ice is not 0 degree at all places on this earth. Melting point of ice is not 0 degree at all places of this earth. इस पृथ्वी में हर जगह आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री नहीं होता है, बिकॉज
प्रेशर इज नॉट सेम एवरीवेयर। प्रेशर हर जगह सेम नहीं है चोरों। एट हाइयर एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है, तो मैं नहीं लिखवा रहा हूं कब कम होगा कब ज्यादा होगा, वो प्रेशर की इफेक्ट में हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी तुम लोग लिख लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज नॉट 0 डिग्री एट ऑल प्लेसेज ऑफ अर्थ बिकॉज प्रेशर इज नॉट सेम एट ऑल प्लेसेज। हर जगह सेम नहीं है, बस Yes, इतना sir. ध्यान रखो भी, है ना। घटने पे घटेगा बढ़ेगा ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं। सर इसीलिए हायर एल्टीट्यूड पे खाना पकाना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, वो सब बात की बात है, सब मैं बताऊंगा वो सब। प्रेशर कुकर में क्यों जल्दी बनता है, हायर एल्टीट्यूड पे क्यों देर से बनता है, सब बताऊंगा। हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी होती है, सबकी कमी होती है। ऑक्सीजन हवा कम है तो ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए भाई। देखो समझ गया। तो देखो अभी कम ज्यादा पे मत जाना, कम ज्यादा मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं तो समझा दिया मैं तुमको। अब देखो बनाना है ना। अब देखो अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हीट दोगे उसको हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ। लैटेंट हीट फ्यूजन। लिखो सुनो, हीट गिवन, सुनो अच्छे से, हीट गिवन टू सॉलिड heat given to solid for changes it into liquid, heat given to solid for changes it into liquid। heat किसको हम देते हैं, given सॉलिड को to solid, किसके लिए, for changes it into liquid, उसको क्या बोलते हैं बताओ, कौन सा हीट, हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट हीट ऑफ ऑफ फ्यूजन। समझ गया कि नहीं समझे। सर फ्यूजन का बोलो। क्या मतलब? फ्यूजन बोले कि मेल्टिंग नहीं होता है। अरे सुनो यार, फ्यूजन दोनों होता है। सुनो, जब तुम हीट दोगे सॉलिड को, सुनो अच्छे से, जब तुम हीट दोगे, जब किसी भी हीट को दोगे, हीट दोगे तो उसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, और यहाँ पे लैटेंट हीट पॉजिटिव होगा। और जब तुम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करोगे, किसको चेंज करोगे, लिक्विड को सॉलिड में ले जाओगे, लेटेंट हीट ऑफ तो रिलीजिंग वहां पे हीट रिलीज Yes, होगा, so नहीं भाई, माइनस में होगा। सुनो वहां भी फ्यूजन होता है, लेकिन वहां माइनस में होता है क्योंकि हीट रिलीज होता है। तो सुनो अच्छे से ना, Yes, तो yes. एग्जाम में कंफ्यूजन होगा और जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। तो देखो होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आऊंगा आज मैं ना, इसमें नहीं बता रहा हूं ना, अभी लिक्विड तो सॉलिड नहीं बता रहा हूं, बट फिर भी जो लोग जानना चाहते हैं उनको बता रहा हूं। हर बार फ्यूजने बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड को भी फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड को भी फ्यूजन। लेकिन जब हम सॉलिड को किसमें चेंज करते हैं, लिक्विड में, तो हमें हीट क्या करना होता है, गिवन, यही ध्यान रखना है बस, हीट गिवन। और जब लिक्विड से सॉलिड होगा तो हीट क्या होगा, रिलीज। क्या होगा, रिलीज। समझा रहे कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा। ये अंतर है। नाम सेम होने से काम थोड़े सेम होता है, नाम सेम से काम सेम नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे, ठीक है, नाम सेम होने से काम सेम नहीं होता है। मेल्टिंग और फ्रीजिंग, सर मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों को फ्यूजन बोलते हैं। सर मेल्टिंग और मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों को फ्यूजन बोलते हैं। नहीं भाई, मेल्टिंग और फ्रीजिंग इज ए प्रोसेस, फ्यूजन इज नॉट ए प्रोसेस। तुम लोग गजब हो मरते। मेल्टिंग, देखो मैंने मेल्टिंग क्या कहा है, प्रोसेस। फ्रीजिंग इज ए प्रोसेस, फ्यूजन थोड़े ना कोई प्रोसेस होता है। फ्यूजन इज हीट, जो हीट देते हैं उसको हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। बात को समझो जना, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा देन उस प्रोसेस को फ्यूजन नहीं बोलेंगे। प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग, टेम्परेचर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। ये नहीं कहेंगे कि फ्यूजन पॉइंट, समझे, टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। उसी तरह से अभी आगे बताएंगे, अब लिखवा नहीं रहे, आगे बताएंगे। जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा, ये वाला पॉइंट सर, मैं फिर से कर रहा हूं, देखो फ्यूजन जो फ्रीजिंग है और मेल्टिंग है वो प्रोसेस है। जैसे जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, तो मैंने लिखवाया ना, व्हेन सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ तो बोलेंगे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो कहोगे मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है। समझे, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, ठीक।
प्रोसेस समझ गए। अब तुमसे पूछेगा टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, तो टेम्परेचर को क्या कहोगे बोलो, टेम्परेचर को क्या बोलोगे, मेल्टिंग पॉइंट। Latent. हीट को क्या बोलोगे, हीट को क्या Latent बोलोगे, heat. हीट को लेटेंट हीट ऑफ को क्या फ्यूजन। बोलोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सर मतलब हम लोग का सर मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं सर मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। हाँ बच्चे को सर एक में रिलीज होता है, एक में एब्जॉर्ब होता है। अरे 3 पैरामीटर है, देखो यार। सर सॉलिड बनते समय रिलीज होता है। हाँ, सुनो मेरी बात, सुनो सर फ्रीजिंग डिफाइन। सुन तो नहीं पहले, रुको पहले सुनो मेरी बात चोर। 3 पैरामीटर है, हल्ला करोगे दांत तोड़ देंगे। सुन इधर, एक है प्रोसेस, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है हीट। इतने बड़े गड्ढे कैसे हो सकते, इतनी बार मैं समझा रहा हूं। 3 चीज अलग अलग है, तीनों को मिला दे रहे हो में। प्रोसेस को क्या बोलेंगे रे, बोल प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग और मेल्टिंग। फ्रीजिंग और मेल्टिंग। मेल्टिंग बोलना। फ्रीजिंग में भी हम कहाँ पढ़ाए हैं, फ्रीजिंग नहीं पढ़ाए हैं। चुपचाप बोल, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बोल मेल्टिंग। श्योर, क्लियर, पढ़ना नहीं है। टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, टेम्परेचर को बोल मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। और हीट को क्या बोलेंगे बताओ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट होता है फ्यूजन, फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझे कि नहीं समझे, यस सर। अलग अलग है, सब एक मिलाए जा रहे हो, सब एक मिला दे रहे हो। मिलाना नहीं है, प्रोसेस अलग है, टेम्परेचर अलग है, हीट अलग है। टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे चेंज होगा उसको मेल्टिंग पॉइंट। प्रोसेस कौन सा, हीट को क्या बोलेंगे, हीट चाहिए ना चेंज होने के लिए, हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझे कि नहीं समझे, बोलो यस बोलो सर। जी। हाँ सर और लेकिन जो समझ गया। और लेकिन जो फ्यूजन है सर उसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से सर है, उसके रिस्पेक्ट में सर इसे बोल रहा है। लेटेंट हीट देखो लेटेंट हीट जो है ना वो हमेशा होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। प्रोसेस वो डिपेंड करता है कि क्या नाम है, Yes, sir. समझ रहे हो, समझे नहीं समझे, Yes, ठीक है। sir. हाँ, सर तो चलो। इसका मतलब जो हम लोग फ्यूजन सर बोल रहे हैं सर इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकता लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल रहा है। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट जो होता है, देखो जो हीट चाहिए वो हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग नहीं बोलते हैं, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। जब चाहिए होगा तो बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिक्वायर्ड, यस सर। समझ रहे हो। और जब रिलीज होगा तो बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिलीज, मतलब निगेटिव पॉजिटिव होता है, ये अंतर होता है। बोलते फ्यूजन नहीं है, ठीक है, सेम हीट रहता है ना। अब देखो सर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक एक्सोथर्मिक। हाँ वो सब बताऊंगा आगे चल के मैं। अब देखो बच्चे, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करना है हीट के बारे में कि कोई हीट आया तो हीट के बारे में। हीट को हम किससे दिखाते हैं, क्यू, ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन लिख लो, रिप्रेजेंटेशन है, छोड़ो लिख लो। हाँ क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आज सेकंड मीटिंग नहीं ज्वाइन करना है, 40 मिनट के बाद आप नहीं ज्वाइन करेंगे आज, है ना। मुझे कुछ काम भी है, तबियत भी ज्यादा सही नहीं, तीसरी क्लास में ले रहा हूं, तो सिर्फ 40 मिनट आज चलेगा, आज सिर्फ 40 मिनट, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्यू होता है रिप्रेजेंटेशन। अब हीट से क्या होता है बताओ, तो हीट से क्या क्या होता है, टेम्परेचर घटता है कि बढ़ता है हीट देने से, बताओ। सर इंक्रीज। बढ़ता है सर, देंगे बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा ना, कैसे तो बढ़ता है। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के होगा, बोलो। Yes, sir. अगर हम हीट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो। तो बढ़ेगा। अगर सर वो कोई फेस चेंज में नहीं जा रहा होगा सर तब नहीं बढ़ेगा सर। सर तब हम लोग क्यू इक्वल टू ml लगा देंगे। सुनो, अभी लेटेंट हीट की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो प्रोपोर्शनल होगा बच्चे, बोलो। क्यू ज्यादा Yes, तो sir. टेम्परेचर ज्यादा सर यस सर। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते तो यहाँ 2 फैक्टर आता है, एक साथ 2 फैक्टर। कौन कौन सा फैक्टर, सर मास और स्पेसिफिक हीट, सी और साथ में डेल्टा टी, एक साथ 2 फैक्टर आता है जब सर प्रोपोर्शनलिटी मास और स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी। सर डेल्टा टी सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। बताओ किसी भी चीज को गर्म करेंगे, हीट देंगे, देखो क्यू है हीट देंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, बोलो। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। मान लो पानी 10 डिग्री पे है, गर्म करेंगे तो 20 पे जाएगा, बोलो। ठीक है तो 10 चेंज हुआ। सर टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा।
हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यू ज्यादा सर तो टेम्परेचर ज्यादा। फॉर्म क्या लिखवा रहा हूँ बच्चा। अब देखो, Specific heat अब हम होता है, प्रोपोर्शनलिटी specific हटाएंगे। अब हाँ, मैं तो तुमको पढ़े नहीं हो, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं बच्चा तो 2 ठो कांस्टेंट आता है। यहाँ कांस्टेंट आया है, एम है मास, सर एम लिख लो मास। सर आता तो एक ही है ना सर एक कांस्टेंट आता है। अरे दोनों एक ही कांस्टेंट, एम इंटू सी कांस्टेंट, एम इंटू सी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। सी क्या है? अरे लिखे हो नहीं, हट, लिखो पहले, एम को लिखो मास, पढ़े ये नहीं कुछ, लिखो इधर, इसको लिखो स्पेसिफिक हीट, लिखो यस सर, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हीट, पढ़े हो नहीं कुछ हो, ठीक है। और एम इंटू सी को कंबाइंड क्या बोलते हैं, बोलो कंबाइंड क्या बोलते हैं? एम इंटू सी को हीट कैपेसिटी क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। समझे कि नहीं समझे? समझ गया सर। आपके समझ में कि नहीं समझ में आया, बोलो। यस सर हीट कैपेसिटी। देखो तो बताओ, कै को कांस्टेंट आया चोर, 2 ठो की एक ही ठो आया, एक ही को ना आया, लेकिन 2 के बराबर है तो क्या करें उसको? इसलिए हल्ला मत करो, चुपचाप लिखो। अभी ये क्यू बराबर होता है, लिख लो बच्चों, क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी, फार्मूला लिखो सब लोग। सर कहीं कहीं एमएस डेल्टी लिखा हुआ रहता है। हाँ क्या? एमएस डेल्टी लिखा रहता है कहीं कहीं। देखो देखो बात समझो ना, वो C और S। कुछ लोग सी से दिखाते हैं, कुछ लोग एस से दिखाते हैं, वो उससे कोई मतलब नहीं, यस समझ सर गए? यस। वो तो रिप्रेजेंटेशन है बस। लिख लो सब लोग, लिखो एम, लिखो मास, लिखो एम, लिखो मास, लिख ली। लिखो स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी लिखो राइज इन टेम्परेचर। और ध्यान देना, हीट कैपेसिटी क्या होता है, बोलो? मास इंटू स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ध्यान दो सब लोग, लिख लो, हीट कैपेसिटी दोनों को एक साथ बोलते हैं, एम इंटू सी टूगेदर कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। समझे कि नहीं समझे, बोलो? समझ गए। बोलो जी बच्चे, सर यस समझ गए? तो चलो एक छोटा सा सवाल लिखो, एक छोटा सा सवाल सर लिखो। सबसे ज्यादा सर स्पेसिफिक हीट वाटर का होता है ना? नहीं, और भी मटेरियल है यार, मरकरी का बहुत ज्यादा होता है, समझ रहे हो? मरकरी जो है, समझ रहे हो, बहुत सारा स्पेसिफिक मटेरियल है हीट दुनिया में। कैपेसिटी। अब सबसे बहुत सारा highest मटेरियल है। अरे बहुत सारा मटेरियल है यार, जब तुम जानते हो सर दुनिया मतलब में जितने लिक्विड के लिए, मेटल सर लिक्विड के लिए। लिक्विड में वाटर का ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है, बट उससे भी ज्यादा किसी का होता है जिसका मोलर मास और ज्यादा है, जिसका मोलर मास और ज्यादा सर है, वाटर का उससे भी ज्यादा होता है। 4.184 रुपए है ना ब्रोमीन का भी तो हाँ। होता है सर। मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत सारे का होता है यार, उसका डाटा है यार, हमको याद नहीं है, समझ रहे हो? किस पे डिपेंड करता है फैक्टर लिंक, किसका हाईएस्ट होता है, सर डाटा मुझे याद नहीं। कहीं कहीं सर जगह लिखा रहता है वाटर हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एनी लिक्विड। मारेंगे सही जगह, हट, ऐसा नहीं है, लिख ही नहीं सकता ऐसे, ऐसा कहीं नहीं लिख सकता। हाईएस्ट नहीं होता है भाई वाटर का, वाटर का ज्यादा होता है, उससे कई लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले हैं, जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना ज्यादा होगा। चलो वो सब बताऊंगा बाद में, मैं अभी छोड़ दो, वो ऐसा नहीं है। देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ, सुनो मेरी बात। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, हाँ लिखो, लिखो क्वेश्चन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मैं दे रहा हूं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? मैं कह रहा हूं टू राइज टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच हाउ होगा, हाउ हम लिख दिए, हाउ मच हीट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन सब लोग देखो और करो, क्या क्वेश्चन दिए हैं सब लोग लिखो अच्छे से क्वेश्चन, फिर मैं अभी डिफाइन करूंगा अगली बार स्पेसिफिक हीट वगैरह क्या होता है। मैं खाली क्वेश्चन करा दे रहा हूं। स्पेसिफिक हीट वाटर का दिए हैं 1 कैलोरी पर ग्राम 200 पर कैलोरी डिग्री 200 सेंटीग्रेड। कैलोरी 200 कैलोरी। कैलोरी में है, ध्यान देना। 200 कैलोरी। मल्टीप्लाई और मैं कह रहा हूं कि टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर बाय 20 डिग्री, हाउ मच हीट रिक्वायर्ड। 200 कैलोरी चाहिए। सॉल्यूशन में, हाँ सॉल्यूशन में सारे बच्चे मुझे बताइए, एक एक टर्म बताइए सारे बच्चे, हड़बड़ाइए मत। एम बताइए, एम क्या होता है? एम क्या, मास कितना दिया पहले मुझे 10 बताइए। ग्राम कितना दिया बोलो बच्चे? 10 ग्राम सर अगर
सर इसे अगर जूल में लिखेंगे तो 800 के लगभग कुछ होगा। हाँ चलो बाद में बात है ना भाई, छोड़ो ना अभी, जो दिए हैं ना वो सब सर वाटर का ऐसे स्पेसिफिक। चलो तो तुम रुको ना अभी, पहले हो गया मास 10 आ गया, रुको अभी आगे बताओ। डेल्टा टी कितना दिया बच्चा? डेल्टा टी बताओ, डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस 20 20 समझ गए बच्चे? सर स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होता है सर? ये जो लिखे हैं कैलोरी पर ग्राम। अगर एसआई यूनिट में लिखना होगा तो? तुम रुको अभी, तुम अभी बीच बीच में खाली डिस्टर्ब करते हो। तब होगा जूल, केजी, केल्विन। रुको ना अभी तुम यार, अभी मैं कर रहा हूँ स्पेसिफिक टाइप में नहीं पढ़ाया हूँ ना, अभी कहाँ पढ़ाया हूँ? रुको तो अभी तुम। हाँ अभी रुको, पहले एक सिंपल से कर लेने दो पहले। अब बताओ स्पेसिफिक हीट कितना दिए बताओ। स्पेसिफिक हीट को मैं सी से दिखा रहा हूँ, कितना दिए? बोलो। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट मैंने यहाँ लिख दिया, अभी यूनिट को मारो गोली ना। अभी यूनिट देखो, स्पेसिफिक हीट अभी मैं तुमको पढ़ाया नहीं हूँ क्या होता है, मैं पढ़ाऊंगा अगली बार। स्पेसिफिक हीट क्या, कैसे डिफाइन करते हैं, तो खाली बता रहा हूँ। चलो हो गया। अब देखो जरा, अब एक ध्यान दो। अब क्यू कितना आएगा? क्यू बताओ, क्यू कितना आएगा? क्यू का क्या फार्मूला होता है बताओ? 1 मास इंटू स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर डेल्टा टी। तो कितना आएगा? बोलो बोलो कितना आएगा? 200 कैलोरी। 200 कैलोरी। 200 यूनिट क्या आएगा? देखो ये कैलोरी में दिया तो यूनिट कैलोरी आएगा। लिख लो सब लोग 200 कैलोरी। 200 कैलोरी लिखो सब लोग, लिखो सब लोग, सब लोग लिख लो, सब लोग लिख लीजिए। एवरीवन राइट, लिख लीजिए सब लोग। यस सर, 1 मिनट से भी कम टाइम बचा हुआ है। 1 मिनट टाइम बचा हुआ तो मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा। कटने के बाद रिज्वाइन नहीं करना है आज, कटने के बाद आप रिज्वाइन नहीं करेंगे आप, नोट्स बनाना है ना? हाँ नोट्स देखिए, नोट्स आपके पास बना हुआ है, आप खुद से ही बना सकते हो, उसकी मदद भी ले सकते हैं। दोनों से मिला के बनाइए नोट, ठीक है? मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, करना होगा। नहीं रिज्वाइन नहीं करना है, रिज्वाइन नहीं करना है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन था इसका रिकॉर्डिंग वाटर का 1 दिए हैं। हाँ भेज देंगे। स्पेसिफिक हीट देखो 1 है, मास देखो 10 ग्राम दिए हैं, और डेल्टा टी 20 है, ठीक है? हाउ मच हीट रिक्वायर्ड, तो एम डेल्टा टी से निकाल। एम देखो 10 ग्राम दिए थे, और डेल्टा टी 20 दिए हैं, और स्पेसिफिक हीट 1 दिए, उसको सी से हम दिखाते हैं। क्यू बराबर फार्मूला होता है एम सी डेल्टा टी, मास 10, स्पेसिफिक हीट